ये वो मार्का आरा आयत आ गई जो पूरे कुरान मजीद में एक सितारे की तरह चमकती है। इन्ना नाहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अब अरबी ग्रामर में देखें रॉयल प्लूरल, जब ये कहा जाए ना बादशाह कहे हमने हुक्मनामा जारी किया है, तो अरबी ज़ुबान में ये बड़ा ज़ोर होता है। अब फिर 3 दफ़ा कहा, इन्ना हमने, नाहनु हमने, नज़्ज़लना हमने, 3 दफ़ा कहा, रॉयल प्लूरल में कहा, फिर बाब तफ़ील में कहा वी हैव डिसेंडेड दिस बुक व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून एंड वी आर गोइंग टू गार्ड इट, हम इसकी हिफाजत करने वाले। अच्छा, ये एक्लेम्ड है इमरान भाई, ये एक मुसल्लमा हकीकत है, इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। कुफ़ार भी ये तस्लीम करते हैं कि कुरान मजीद 14 सालों से, 14 सदियों से गैर मुबद्दल चला आ रहा है। लाइफ ऑफ मोहम्मद लिखी सर विलियम मूर, उससे बड़ा इस्लाम का मुखालिफ कौन होगा जिस शख्स ने इतना मुखालफत की इस्लाम की। तो अपने मजमून में वो उसको लिखना पड़ा है कि मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फ़िरक़ों में बट गए, बहुत से फ़िरके ग्रोह वजूद में आ गए और आपस में उनके बड़े इख्तिलाफ़ात जो हैं वो सतह पे आए, लेकिन उसने आखिर में इस बात को तस्लीम किया, एक्नॉलेज किया कि 12 सदियों से, क्योंकि पुराना उसने लिखा था, वो कहता है कि 12 सदियों से मुसलमानों में कलामुल्लाह कुरान मजीद एक ही है, टेक्स्ट एक ही है, तमाम फ़िरके वही कुरान मजीद पढ़ते हैं और इसमें बहस नहीं है कि वो किताब कुरान मजीद गैर मुबद्दल चला आ रहा है। और जो सर विलियम मूर ने लिखा था, फिर उसी के जवाब में एक किताब एक शख्सियत ने लिखी थी जो हिंदुस्तानी मुसलमानों की जदीद तालीम के अलम बरदार हैं, सर सैयद अहमद ख़ान। उन्होंने खुतबात अहमदिया लिखी उसका जवाब देने के लिए और इस बात को इस्टेब्लिश किया। और मुस्तशरिकीन की बहुत सी इबारतें, मैं आपको रेफरेंस भी दे देता हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मौलाना दरिया आबादी साहब की इंग्लिश तफसीर पढ़ें, तो उसमें उन्होंने काफ़ी डिटेल के साथ, अगर आप पर्सनली इंटरेस्टेड हैं तो फिर मुझे इनबॉक्स करें तो वो मैं आपको शॉर्ट्स भी सेंड कर दूंगा कि जहाँ पर लेन पूल ने कहा कि ये प्योरेस्ट टेक्स्ट है, जहाँ पे और बहुत से मुस्तशरिकीन ने ये बात तस्लीम की। हाँ, एक बहस चलती है, मुस्तशरिकीन किन्हें कहते हैं, यानी मगरिब के वो लोग जो इस्लाम के बारे में तहकीक करते हैं और लिखते हैं, उन्हें कहते हैं मुस्तशरिकीन, और अंग्रेज़ी में इन्हें कहते हैं ओरिएंटलिस्ट्स। तो ये लिखते तो हैं इस्लाम के बारे में, लेकिन 4 बातें तो तस्लीम करेंगे, दरमियान में एक ऐसी बात लिखते हैं जिसमें जहर होता है, वो शुगर कोटेड करके उसको पेश करते हैं। तो बहरहाल आप गौर करें, ये कुरान मजीद का, हम तो अदना से कारी हैं, कुरान मजीद में ना मुतशाबिहात बहुत हैं, मुतशाबे बहुत हैं, यानी आप पढ़ते पढ़ते ना तो आपको लगेगा कि पढ़ने वाला एकदम 14वें पारे से 28वें पारे पे चला गया। आयात एक जैसी हैं, तो आप इस कुरान मजीद की हिफाजत की कितनी बड़ी दलील है कि कितना भी बड़ा शेख और आलिम कुरान मजीद को पढ़ रहा हो, इवन हिंदुस्तानी बच्चा जिसकी ज़ुबान भी नहीं 7-8 साल का, वो उस शेख को आलिम को रोक देगा, वो कहेगा आयत ऐसे नहीं ऐसे है। तो पढ़ते पढ़ते मुशाबे आयात बहुत ज़्यादा है, तो पढ़ते पढ़ते कोई कहीं का कहीं निकल जाता है। लेकिन कमाल इस बात का ये है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत, आप गलत पढ़ेंगे ना अल्लाह की तरफ से रुकावट आएगी एकदम, यू विल टेक अ रिवर्स केयर, फिर उसके बाद आप इसको दुरुस्त तरीके से पढ़ना शुरू कर देंगे। और आप पढ़े लिखे लोग हैं, पहली जो इलामी किताबें आई ना वो सुरयानी इब्रानी ज़ुबानों में आई, वो ज़ुबानें ही ख़त्म हो गई दुनिया से। कुरान मजीद की बरकत से ना अरबी ज़ुबान महफूज हो गई। अंग्रेज़ी में भी ना पहले आज से 300 साल पहले अल्फाज के मीनिंग कुछ और थे, ज़ुबान भी बदल चुकी है, लैटिन से क्या हो गई है, तो अब उस अल्फाज के मीनिंग भी बदल जाते हैं। लेकिन अरबी दुनिया की वाहिद ज़ुबान है कि आज आप इसमें से कोई वर्ड लें और उसका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मीनिंग जानने की कोशिश करें तो बहुत आसानी से आप जान सकते हैं, बहुत आसानी से जान सकते। तो इस ज़ुबान को भी महफूज कर दिया। हत्ता ये है उमराउल कैस की शायरी को, अरब के जोहला की शायरी को कुरान मजीद की वजह से महफूज। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, हदीसें जितनी कुरान से रिलेटेड हैं वो सारा मवाद महफूज हो गया। तो कुरान मजीद कहता है मेरे साए में आ जाओ, आखिरी जुमला, मैं तुम्हें भी महफूज कर दूँगा। तो कुरान के साए में जो भी आ जाता है वो महफूज हो जाता है। अच्छा, ये जो पहला टुकड़ा है ना इस आयत का, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा,
ये तौरात में भी है, ये इंजील में भी है, लेकिन ये जुमला किसी इस्लामी किताब में नहीं, व इन्ना लहू लहाफिज़ून, वी विल प्रोटेक्ट इट, ये किसी जुबान में। ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही। अब्दुल्ला यूसुफ अली जो गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्होंने तर्जुमा किया, दिस इज एन अनअसेलेबल बुक, इट कैन नॉट बी अटैक्ड, इट कैन नॉट बी असेल्ड। उन्होंने कहा ये ऐसी किताब है, दाएं बाएं से इस पे किसी तरफ से हमला नहीं हो सकता, इसको लोहे महफूज में महफूज कर दिया गया। देखें ना मस्जिदों में कितनी गूंज है रात को, जिधर जाएंगे कुरान पढ़ा जा रहा है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में ये एक्नॉलेज किया फैक्ट कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में उन्होंने कहा दिस इज़ द मोस्ट रीडेबल बुक ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, ये सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया के कोई आपको किसी ज़ुबान में हाफिज नहीं मिलेंगे, अपनी ज़ुबान की किताबें नहीं हिफ्ज़ कर पाते लोग, तो यहाँ हिंदुस्तानी बच्चा जिसको अलिफ बा का मीनिंग नहीं पता, वो 600 सफ़हात की किताब पूरी वर्ड फॉर वर्ड हिफ्ज़ कर लेता है, और इतने तयक्कुन के साथ, कन्विक्शन के साथ कि पढ़ने वाला गलत करता है, वो कहता है शेख यू आर रॉन्ग, आई विल रेक्टिफाई योर एरर। व्हाट बिगेस्ट मिरेकल आर यू लुकिंग फॉर? आई मीन, इससे बड़ा आप क्या मौजज़ा चाहते हैं? तो ये किताब को महफूज कर दिया गया, हदीस को महफूज कर दिया गया, जाहिली शायरी को महफूज, अरबी ज़ुबान को महफूज कर दिया।